आज का टॉपिक है दर्पण समीकरण। ये जो है कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के सिलेबस में है, इसलिए कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों क्लास के छात्र इसको ध्यान से समझें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब ये होता है कि जब किसी वस्तु से प्रकाश निकलता है तो वह जहाँ पर फोकस होता है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर फोकस होता है उस बिंदु को जो है उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में हमने एक वस्तु लिया है AB वस्तु लिया है। AB से जो किरणें निकल रही हैं दर्पण पर पड़ने के पश्चात परावर्तित होकर आपका A' बिंदु पर मिल रही है। देखिए पहली किरण M से जाकर मिल रही है, दूसरी किरण आपका P से होकर और तीसरी किरण आपका सीधा वक्रता केंद्र C से होकर जा रही है। लेकिन तीनों कहाँ मिल रही हैं? बिंदु A पर। तो आपका A' पर, तो आपका AB का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? A', B'। यानी कि जहाँ पर किसी भी वस्तु से निकलने वाली किरणें जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या फोकस होती हैं, एकत्रित होती हैं या आभास होता है। देखिए कुछ स्थानों पर नहीं होता वास्तव में, तो वहाँ आभास होता है कि आगे बढ़ाने पर या इस बिंदु पर सभी किरणें मिलेंगी। तो जब आभास होगा तो वो प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा, और जब वास्तव में मिलेंगे तो ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। अब हम वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब और फोकस दूरी के बीच हम एक संबंध स्थापित करते हैं और जिसे कि दर्पण समीकरण कहा जाता है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये दूरी आपकी फोकस दूरी F है ध्रुव से, यानी FP, और उसके बाद जो है प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से V मान लेते हैं, वस्तु की दूरी को हम U मान लेते हैं। अब इसमें आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर आपको दो बातें दिखाई देगी। दो त्रिभुज आप लीजिए, दो समकोण त्रिभुज, जैसे आपका A', B, F, इस त्रिभुज को ले लीजिए A', B, F, ये वाला आपका त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में आप ध्यान से देखिए, और एक दूसरे त्रिभुज, और त्रिभुज जो है MPF, ये दोनों त्रिभुज, इसको आप ध्यान से देखिए तो दोनों हमें समरूप त्रिभुज नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहे हैं आपको? समरूप त्रिभुज। ये वाला आपका यहाँ तक पूरा त्रिभुज, ये जिस और ये अंडरलाइन जो हमने किया है, ये दोनों क्या त्रिभुज नजर आ रहे हैं? समरूप। आप लोग पढ़े हो समरूपता पर में, थेल्स पर में, कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं आनुपातिक होती हैं। तो यहाँ आप दोनों की आनुपातिक भुजाएं ज्ञात कर लीजिए, अर्थात B', A', पहले त्रिभुज ABF की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा PM बराबर आपका पहले त्रिभुज की भुजा B', बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा FP। क्या होंगी? ये आपकी अनुपातिक होंगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका B', बटे BA बराबर B', बटे FP। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। उसके बाद हम दूसरा त्रिभुज में देखते हैं, जैसे आपका कोण, यहाँ पर कोण APB, ये वाला कोण पूरा
ये आपका कोण APB, और बराबर कोण A'PB जो है डैश, ये होगा। यानी कोण APP बराबर कोण A'PB डैश, यानी कि नीचे वाला कोण। ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जब ये दोनों कोण, ये और ये आपस में बराबर होंगे तो आपका समकोण त्रिभुज A'B'P और जो है त्रिभुज आपका ABP, इन दोनों त्रिभुजों का ध्यान से देखिए, ये दोनों त्रिभुज समकोण हैं। A'B'P ये समकोण है, यहाँ ये 90 एंगल का है। उसके बाद ABP ये वाला, यहाँ पर वस्तु आपने 90 अंश पर रखा है, और दो कोण बराबर भी हैं इन दोनों के, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? जो है समरूप होंगे। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो फिर वही शर्त, दोनों की भुजाएं आनुपातिक होंगी। अर्थात पहले त्रिभुज की भुजा हम आप लेते हैं B'A' बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा BA, दूसरे त्रिभुज की भुजा BA बराबर, अब पहले त्रिभुज की दूसरी भुजा लेते हैं हम, यहाँ B'P बटे आपका BP, ये भी आपके क्या होंगे? समरूप होंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2। आप देखिए समीकरण 1 और 2 की हम तुलना करते हैं। क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। तो यहाँ B'A' बटे BA समीकरण 1 में है और समीकरण 2 में भी B'A' बटे BA, यानी दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी दोनों का बराबर होगा। तो दोनों के राइट हैंड साइड को हम बराबर रख देते हैं, अर्थात B'F बटे F P पहले समीकरण का राइट हैंड साइड बराबर दूसरे समीकरण का राइट हैंड साइड B'P बटे BP, ये भी आपस में बराबर होंगे। अब हम इस रेखा को देखते हैं BF, ये वाली लाइन यहाँ तक, इस वाली लाइन को हम B'P माइनस FP लिख सकते हैं ना, पूरे में से इसको घटाकर, तो हम इसको यही लिख देते हैं, अर्थात B'P माइनस FP बटे FP बराबर B'P बटे BP। हाँ, अब हम चिन्ह परिपाटी से प्रत्येक का चिन्ह ज्ञात कर लेते हैं ना। तो यहाँ आप देखिए कि B'P आपका क्या है? U है। ये जो है किस दिशा में नापा जा रहा है? B'P बराबर U, और ये जो आपकी रेखा प्रकाश की किरण है, ये जिस दिशा में जा रही है आप दूरी उसके विपरीत दिशा में नाप रहे हो। हमने आपको बताया था कि चिन्ह परिपाटी कहती है कि जिस दिशा में प्रकाश की किरण जाती है उसको हम धनात्मक लेते हैं, उसकी विपरीत दिशा को ऋणात्मक लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे जो है माइनस U लेंगे। क्या लेंगे? माइनस U। उसके बाद FP आपका ये भी विपरीत दिशा में है, तो FP बराबर ये माइनस किसके बराबर है? F माइनस F के बराबर। और तीसरा हम लेते हैं
बी पी, अगला आपका है बी पी। बी पी जो है ये किसके बराबर है, बी से पी तक वस्तु और जो है की दूरी है। तो इसको हम जो है इसको हम बी डैश पी को वी लेंगे और इसको हम माइनस यू लेंगे, इतना ले लेते हैं। इन मानों को हम रखते हैं, इन मानों को हम यहाँ पर रखते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे माइनस बी, उसके बाद माइनस माइनस से प्लस एफ हो जाएगा बटे जो है माइनस आपका एफ हो जाएगा बराबर माइनस वी अपान माइनस यू। यहाँ माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और इसको हम अलग अलग बटे कर देंगे। माइनस वी अपान माइनस एफ अपान एफ बराबर वी अपान यू। यहाँ एफ से कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा v अपान एफ माइनस वन बराबर v अपान यू। माइनस वन का हम पक्षांतर कर देते हैं तो आपका लास्ट में v अपान एफ बराबर v अपान यू प्लस वन बचेगा। अब जो है हम प्रत्येक पद में जो है अब हम प्रत्येक पद में जो है प्रत्येक पद में v से भाग देंगे। v से भाग देने पर तो ये आपका v अपान एफ इंटू वी बराबर v अपान यू इंटू वी प्लस वन अपान वी। ये आपका v से कैंसिल होगा, ये आपका वन अपान एफ बराबर वन अपान यू प्लस वन अपान वी। यही आपका दर्पण समीकरण है, इस समीकरण कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिए। ये तो आपका दर्पण का समीकरण था बच्चों। दर्पण के समीकरण के साथ ही वस्तु की साइज और प्रतिबिंब की साइज का भी जो है प्रकाशिकी में महत्वपूर्ण स्थान है। इन दोनों के साइज के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है, यानी वस्तु की साइज और प्रतिबिंब के साइज के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। अर्थात आवर्धन यम बराबर आपका एच डैश बटे एच होता है। अब देखिए हाँ, तो ये आपका अब देखिए बी डैश ए डैश, यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई है बटे वस्तु की ऊंचाई बी ए बराबर आपका बी डैश पी बटे बी पी, बी डैश पी बटे आपका बी पी। इसके पहले वाले सूत्र में हमने आपको ये समझाया था। तो ये आपका इतना होता है। अब इसमें आप चिन्ह परिपाटी के अनुसार प्रत्येक का मान रख दीजिए। तो हमने वस्तु की ऊंचाई को एच, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश माना है और वस्तु की ऊंचाई को हमने एच माना है। तो ये आपका एच डैश बटे एच बराबर यहाँ आपका माइनस वी बटे माइनस यू। सभी चिन्ह आप चिन्ह परिपाटी के अनुसार लगाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने एच डैश को प्लस ही लिख दिया, नहीं, ये आपका वस्तु के विपरीत, प्रकाश की किरण के विपरीत दिशा में नापा जा रहा है, तो आप इसको माइनस ही लगाएंगे। अगर आप प्लस लगा देते हैं तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, आपका माइनस एच डैश बटे एच बराबर वी अपान यू। अर्थात आपका जो है यम बराबर
एच डैश बटे एच बराबर माइनस वी अपान यू। इसे आवर्धन क्षमता, किसी लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात करना हो या दर्पण की आवर्धन क्षमता ज्ञात करना हो, ये उसका सूत्र है। तो ये दोनों सूत्र आज आप लोगों के लिए, आप इसे याद रखिए और अगले वीडियो में इन दोनों सूत्रों पर आधारित सवालों का हल किया जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान देना कि ये कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए है, दोनों के छात्र इसको समझें।